डॉक्टर मोहन भागवत जी, आदरणीय देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित नागभूषण पुरस्कार समिति के ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, पुरस्कार्थी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे नागपुर के ही दो भूमिपुत्रों ने विश्व में नागपुर का नाम बड़ा किया है। मैं दक्ष खंते जी के बारे में भी जो अवार्ड उनको मिला है वो विशेष रूप से एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य करके दिखाया, उसके लिए हम सब लोग, उन सब के मन में उनके प्रति अभिमान है। जहां तक सत्यनारायण नुआल जी का सत्कार है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज विश्व में परिस्थितियां कैसी हैं। आने वाला भविष्य ये तय करेगा कि कौन से देश के पास कितनी संपत्ति है। इसके आधार पर कोई विश्व में उसकी ताकत तय होने वाली नहीं है। तो ताकत उसकी तय होने वाली है कि विश्व में सबसे ज्यादा डिफेंस की ताकत किसके पास है, उसकी ही चलने वाली है। और ये भी बात सच है जिसका अनुभव हम करते हैं कि जहां ताकत भी है और नेतृत्व सही नहीं होता तो क्या होता है, ये भी हमने देखा है। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत इस बात का हर समय हमारे सामने आदर्श रखती है कि हम अधिकारवादी भी नहीं है और विस्तारवादी भी नहीं है। हम किसी देश के जमीन को भारत में उसके ऊपर कब्जा करना नहीं चाहते। पर स्वाभाविक रूप से मेरे बचपन में एक मराठी साहित्य की बहुत अच्छी किताब, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा किताब है, मृत्युंजय, उसमें शिवाजी सावंत जी का एक वाक्य बहुत सुंदर था। और वो वाक्य ये था कि सामर्थ्यवान और शक्तिशाली व्यक्ति ही समाज में शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी सत्य और अहिंसा पर भाषण किया तो दुनिया सुनती नहीं है। और मुझे लगता है उसका रेफरेंस महाभारत के साथ। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाश दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समाज में सज्जनों की रक्षा करनी है और दुर्जनों की नाश करना है। तो सज्जन शक्ति जो है वो शक्तिशाली विश्व में बनेगी तो सही अर्थ में सज्जनों का रक्षण होगा और आगे का विश्व इसी के ऊपर चलने वाला है। और इसलिए आज नुआल जी का जो काम है उसकी तो विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती, पर ड्रोन और मिसाइल, ये दो बातें ऐसी कि जो विश्व में अब सामर्थ्य को निश्चित करने वाली है। और जो मिसाइल है वो इतनी है कि मैंने भी एक अनुभव किया था जो मेरे समझ के बाहर है। आज भी मैं उसके कारण मुझे समझ में नहीं आता क्या हुआ। मैं ईरान में था, तेहरान में ईरान के प्रधानमंत्री के शपथ विधि समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था। मैं एक छोटे से कमरे में 15-20 लोग थे, हम उसमें साथ एक नेता भी थे। वहां के चीफ जस्टिस ओथ सेरेमनी में ओथ देते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबका परिचय हुआ, पर एक व्यक्ति बड़ा प्रोमिनेंट था। मुझे पता नहीं चला उनके चेहरे पर वो कोई राष्ट्र के प्रमुख तो नहीं थे। बाद में मुझे पता चला कि हमास करके एक संस्था है, उसके वो प्रमुख थे। और बाद में कार्यक्रम जब समाप्त हुआ और मैं होटल पर आ गया, खाना वगैरह खाया, तो सुबह 3 बजे एम्बेसडर आकर दरवाजा बेल बजाने लगे। तो मैं अचंभा में पड़ गया कि क्या हुआ। तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि सर अपने को निकलना पड़ता है। मैंने बोला अपना प्लेन तो 12 बजे है। बोले नहीं, हमको तुरंत जाना है। बोला क्या हुआ? तो बोले कल बहुत गुप्त जगह पर हमास के नेता को रखा था यहाँ एक बंगले में, जो किसी को पता नहीं था। वहां उसकी हत्या हुई, वो घर उद्ध्वस्त हुआ। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हो कैसे सकता है, जो किसी को पता नहीं देश में, वो रूम में वो कैसी हत्या हुई, वो मिसाइल वहां घुस गई। तो आज हम समझ सकते हैं कि आज विश्व में टेक्नोलॉजी का महत्व कितना है। और इसलिए हमें
टेक्नोलॉजी इसलिए अपनानी है कि हम कोई देश की जमीन अधिकृत नहीं करना चाहते, पर हम अपनी भी रक्षा करना चाहते और विश्व में सज्जन शक्ति भी रक्षा करना चाहते, तो हमें ताकतवर रहना चाहिए, शक्तिशाली रहना चाहिए। और समृद्ध संपन्न भारत के अब भविष्यकालीन इतिहास में ये डिफेंस की कैपेबिलिटी जो है, ये विश्व में किसी देश के भविष्य को निश्चित करने वाली है। और इसमें आज हमारे देश में जो वर्तमान स्थिति है और भूतकाल में जो घटनाएं हुई है, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नोवाल जी का जो कंट्रीब्यूशन है मिसाइल और ड्रोन के सेक्टर में, वो हमारे देश की रक्षा करने में और हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। और इसके लिए हम सब लोगों के लिए, हमको ही नहीं, महाराष्ट्र को ही नहीं, तो पूरे देश को उनके ऊपर नाज है, उनके ऊपर अभिमान है। और ये बात बिल्कुल जरूरी है कि वो रिसर्च कर रहे हैं। और मैं तो इस बात पर पक्का विश्वास रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और ये जो डिफेंस के टेक्नोलॉजी है, इसमें एक समय ऐसा विचार रहता था कि हम इसको सरकार में ही केवल काम करेंगे। काफी सोच में चेंज हुआ और अभी हम एक्सपोर्ट करने लगे। और नोवाल जी केवल भारत की सुरक्षा की चिंता नहीं करते, अनेक देशों की सुरक्षा का चिंता करते हैं। पर मैंने एक बार उनको कहा कि ऐसे कोई देश को अपना माल मत दीजिए जिसके कारण हम अड़चन में आएंगे, क्योंकि भारत सरकार की भी परमिशन लगती है उनको माल बेचने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से जो रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे देश के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और डिफेंस में अभी सभी प्राइवेट सेक्टर ओपन हुआ है, और इसके कारण वर्ल्ड में जिन दो महाशक्तियों के पास डिफेंस की सभी प्रकार के रिसर्चेस है, इनोवेशंस है, उनकी बराबरी में हिंदुस्तान को पहुंचाना है। तो नोवाल जी की जैसी सोलर इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री का योगदान देश के भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो काम उन्होंने किया है वो एक प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए भी। और दूसरी ओर हम जिस संस्कृति, इतिहास, विरासत को लेकर आगे चलते हैं कि हम जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको जो संदेश दिया है कि हम सज्जनों की रक्षा करेंगे और दुर्जनों के बारे में जो है उनका निश्चित रूप से नाश करेंगे। दुर्भाग्यवश विश्व में दुर्जनों की भी ताकत बहुत बड़ी है, और वो ताकत किसी एक देश की नहीं है, क्योंकि इम्बैलेंस हुआ है। पहले जो सबसे ताकतवान रहता था वो सबसे उदार रहता था, सबसे सहनशील रहता था, सृजनशील रहता था, सर्वसमावेशक रहता था, और उल्टा ही होता जा रहा है। और जब शक्ति पूरे हाथ में आती है तो भरोसा नहीं होता कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। और इसलिए हमें कोई उपाय नहीं है कि भारत को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने के साथ डिफेंस कैपेबिलिटीज में समृद्ध, संपन्न बनाए बिना हम विश्व शांति प्रस्थापित नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि विश्व का कल्याण हो, पर विश्व का कल्याण हो हम कहते रहेंगे, तब विश्व में अगर कोई दानव तैयार होंगे तो उनका भी कल्याण हमको करना पड़ेगा, नहीं तो सज्जन शक्ति की समस्या और हमारे सामने आएगी। और वही कंट्रीब्यूशन नोवाल जी का है। और ये जो मिसाइल्स और ड्रोन है, ये हमारे डिफेंस सेक्टर में अब ये भविष्य में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय हम जब स्कूल में रहते थे तो राज कपूर का पिक्चर आया था, जिस देश में गंगा बहती है। तो लड़ाई यानी वो राइफल लेते थे, बाद में वो ट्रक में चढ़ते थे और फिर वो जाते थे, रणगाड़ा चलता था। अब वो सब खत्म हो गया। अब लड़ाई में उधर जाकर लड़ना ही नहीं, इधर से लड़ना है। शायद नागपुर से भी लड़ सकेंगे, क्योंकि आयाम बदल गए। अब मिसाइल कब कितने किलोमीटर तक जा सकती है इसकी कल्पना करेंगे तो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम सुरक्षित है कि नहीं है। और ऐसे स्थिति में इस देश में हमारे रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा देना, संशोधन के साथ भविष्य के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देना, ये नोवाल जी और सोलर ने किया है। और ऐसा व्यक्ति हमारे नागपुर से आया है, इस बात का हम सबको, भारतवासियों को अभिमान है।
और इसलिए आज उनका सत्कार हो रहा है। तो हम सबके मन में यही भावना है कि आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऐसा नागपुर का एक व्यक्ति, उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, वी आर प्राउड ऑफ यू, यही भावना हमारे सबके मन में है। और इसलिए मैं नवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और दक्ष खंते ने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में और बाकी सब इसमें वो खुद तो पुरस्कार मिला है, और अभी हमने वो बर्ड पार्क में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लोग वहां भी पार्क खोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि इनको ही काम दो, क्योंकि आज आने वाले समय में हमारी भविष्य की पीढ़ी को निर्माण करने में साहस बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए उनका भी जो कार्य है वो भी हमारे लिए, नागपुर वासियों के लिए बहुत अभिमान का है। मैं दोनों ही अतिथियों का, महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।